नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज हमारी एक चर्चा का विषय है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट इस समय बहुत चर्चा में, जो भी उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनके लिए जूनियर असिस्टेंट एकदम चर्चा का विषय है। आपको पता है जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग डेट आ चुकी है। जूनियर असिस्टेंट 5512 के एग्जाम की धुआंधार तैयारियां चल रही है। वहीं पर तैयारों के बीच में एक वैकेंसी और आ गई है जो कि जूनियर असिस्टेंट 2702 वैकेंसी आपकी जो नई पैठ है 2023 के भर्ती के अनुसार आ चुकी है। कहने का मतलब तो मुझको समझ नहीं आता है कि जूनियर असिस्टेंट 1262 की अब टाइपिंग होगी, फिर उसके बाद उसका डीवी होगा, डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, फिर नंबर आता है 5512 का जिसका पेपर का आता ही पता नहीं है आयोग के द्वारा। फिर इसके थोड़े दिन बाद या जब कभी इसकी एग्जाम डेट आएगी फिर एग्जाम रिजल्ट आएगा, फिर टाइपिंग होगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर डीवी होगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर जाके ज्वाइनिंग होगी। उसी के बीच एकदम धुआंधार एंट्री मार चुकी है हमारी जूनियर असिस्टेंट 2702 नई वैकेंसी आ चुकी है। हमको पता नहीं चलता है कि ये आयोग हमेशा शाम को 6 बजे के बाद ही क्यों देता है, थोड़ा थोड़ा लगा के दे देता है क्या? क्या करना चाहता है आयोग, ये किसी को कुछ आज तक नहीं पता है। ठीक है कि पुराने पेपर की धुआंधार तैयारी चल रही थी, नई वैकेंसी आ गई। अब पता ही नहीं चलता है लड़के खुशी मनाए कि दुखी हों, क्या करें क्या ना करें कि 5512 1262 2702 वैकेंसी एकदम धुआंधार चल रहा है। कुछ चल रहा हो या न चल रहा हो, लेकिन जूनियर असिस्टेंट का जो कॉलम है वो धुआंधार चल रहा है। चर्चा का एकदम विषय है, एकदम बढ़िया बहसी विषय है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारी जो चर्चा का विषय है जूनियर असिस्टेंट 5512 का है। ये चर्चा का विषय क्यों लाना पड़ा, क्योंकि बहुत से लोग अब कहने लगे कि जब जो एक प्रीवियस वीडियो पड़ा 5512 का रोहित सर के द्वारा, तो उसमें कमेंट बॉक्स में आया, उसमें कहा गया कि देखा आपने 1262 का पेपर कैसा था, एकदम 48 44 नंबर लाने के लाले पड़ रहे थे। उसमें फिर भी देखिए 15,000 लोगों का हुआ। मैं इस आज की क्लास के माध्यम से सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 5512 की जो वैकेंसी है, ठीक है ना, इस वैकेंसी में जो आपका कंपटीशन है वह बेहद कम है, और जो आपको लेकिन मेहनत उतनी ही ज्यादा करनी है। कंपटीशन क्यों कम है, ऐसा मैं किस आधार पे कह रहा हूँ, और लगभग आपको पता है इसमें जो फाइनल मेंस के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, जो हमारे मित्र सेलेक्ट किए गए हैं, वो अप्रोक्सीमेशन 2,40,000 हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए। इसी पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इसका कंपटीशन कम है लेकिन आपकी मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा चर्चा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि एक चीज है, आपने अगर पूरे एक चीज के एक पूरे सिनारियो को, एक चीज को नोटिस किया होगा कि कोरोना तक तो कोई वैकेंसी नहीं थी। कोरोना के बाद से जो वैकेंसी होनी शुरू हुई, पीटी 2021, पीटी 2022, पीटी 2023, इसमें जो कैंडिडेट की संख्या है या कैंडिडेट है, इसमें कैंडिडेट सब में एक ही कैंडिडेट है। यानी कि जो पीटी 2021 है उसके उसके लिए भी कैंडिडेट, पहले मेरे लिए विद्यार्थी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि वो जो चर्चा 2021 में है और जो पीटी 2022 में कैंडिडेट है और पीटी जो 2023 में कैंडिडेट है वो सेम कैंडिडेट है। यानी कि उन्होंने लेखपाल का भी फॉर्म भरा है, ठीक है ना, उन्होंने बीपीओ का भी भर रखा, उन्होंने जूनियर असिस्टेंट का भी भर रखा है। और वही कैंडिडेट हमारे यहाँ पे भी थे, जूनियर असिस्टेंट, एनटीपीसी, एसएससी। तो अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज में जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका कंपटीशन कम है। क्यों कम है, आपको पता है लेखपाल की अभी हाल फिलहाल में क्या हुई, इसकी फाइनल लिस्ट हो गई और हमारे मित्रों ने ज्वाइन भी कर लिया। साथ ही साथ आपको पता है वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी का भी रिजल्ट आ गया और उसकी भी ज्वाइनिंग हो गई। आपको पता है 2019 में एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, उसकी भी वैकेंसी आपको क्लियर हो गई, और ग्रुप डी की भी वैकेंसी आई थी वो सब क्लियर हो गई। यानी कि इस टाइम पे जो कैंडिडेट रहे, स्टूडेंट रहे, वो सब एक ही सेम रहे। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग 5512 की बात करते हैं तो कैंडिडेट लेखपाल में चले गए, लेखपाल वाला जूनियर असिस्टेंट नहीं देगा,
वीडियो वाला जूनियर असिस्टेंट नहीं देगा, एनटीपीसी वाला जूनियर असिस्टेंट नहीं देगा। हाँ, ग्रुप डी वाला जो कुछ कैंडिडेट हैं, जो ट्रैकमैन है, वो इस एग्जाम को जरूर देंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें कंपटीशन कम है। अब मेहनत ज्यादा क्यों मैंने कहा, आप यकीन मानिए पेपर अगर पीसीएस को भी पार कर जाए तब भी इसमें लोगों के नंबर बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि तैयारियों का एक व्यापक समय मिला है। समझिए, कुछ लोगों के हमारे व्हाट्सएप में फोटोएं आती हैं, सर ये 10 किताबें रखी हैं, इन 10 का 10 मॉक टेस्ट मैंने खत्म कर दिया। आप बताइए क्या करें कि आगे कोई भी हमें मार्केट में मॉक टेस्ट नहीं उपलब्ध है, ऑनलाइन मैंने इतने कम से कम लड़कों ने नहीं तो 500 मॉक टेस्ट ही लगा डाले। तो आप समझिए क्या पेपर इससे भी बाहर जाएगा क्या? कितना कठिन पेपर देगा वो? देगा तो जूनियर असिस्टेंट के हिसाब से ना। तो चाहे जितना कह लो कि आप वो 1262 का टाइम अलग था, लेकिन 5512 का समय अलग है। ये दोनों समय अलग है। मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर चाहे पीसीएस लेवल को भी पार कर जाए, लेकिन कैंडिडेट के नंबर ज्यादा ही आएंगे। आप कमेंट बॉक्स खुला है, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। आप लेकिन ये जरूर समझिएगा, जो मेहनत लड़के कर रहे हैं वो एकदम टॉप क्लास की कर रहे हैं। ऐसे एक मैसेज नहीं आया कि व्हाट्सएप पे कि सर ये 10 किताबों की फोटो भेजें, कोई 5 किताबों को भेज रहा है कोई कुछ बता रहा है कि सर ये बिल्कुल रट डाला, ये रट डाला, ये रट डाला तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि सर पेपर इससे भी कठिन आएगा। तो कठिन तो पेपर आएगा नहीं, देगा तो जूनियर असिस्टेंट के हिसाब से ही पेपर देगा। तो आप बिल्कुल निश्चित होकर आप बिल्कुल एकदम तैयारियों को एकदम धार दे दीजिए। अब बिल्कुल एकदम बिल्कुल तैयारी ऐसा होना चाहिए कि पेपर चाहे जितना कठिन आए, हमको ज्यादा नंबर लाने ही है और ज्यादा नंबर लाने ही पड़ेंगे। नहीं तो भैया वही इसके अभियान चलाना पड़ेगा, और इसके अभियान में इस बार कोई साथ नहीं देने वाला 5512 में, क्योंकि 5512 की जो वैकेंसी है उसमें जो विभाग है वो कई अच्छे विभाग भी हैं। तो आपको मेहनत जबरदस्त करनी होगी। कंपटीशन कम है, लेकिन मेहनत आपको बहुत ज्यादा ही करनी पड़ेगी। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके लिए उत्तर प्रदेश विशेष क्लासें चल रही हैं, जिला दर्शन क्लासें चल रही हैं, उत्तर प्रदेश से जो भी संबंधित क्लासें हैं वो सारी क्लासें चल रही हैं। इसके साथ साथ ही आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी चल रही है, जिसमें इतिहास अभी विषय चल रहा है। तो बिल्कुल निश्चित होकर पढ़िएगा और बहुत ज्यादा मेहनत करिएगा। जहां भी मॉक टेस्ट मिले आप जरूर लगाइएगा। और आपसे एक आखिरी निवेदन है, कृपया पीडीएफ ना खेलिएगा, ना ही किसी टेलीग्राम में खेलिएगा, ना ही कहीं पर भी खेलिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ किताब और जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको क्लासें मिल रही है उस पर भरोसा रखिएगा। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीजों को सुनने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई मोटिवेशन, ना ही कोई भी, सिर्फ आपको पढ़ना है, बस यही दिमाग में आपको ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं अगली चर्चा के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।